वेलकम एवरीवन। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हम का ये नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 और 7। अब क्लास और 6 और 7 में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूम के प्लांट में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी इन्वॉल्व करता है। ये लेग्यूम प्लांट क्या होते हैं? ये पल्स प्लांट हैं। पल्स प्लांट मतलब कि दलहनी फसलें जितनी होती हैं उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। रिकॉल दैट द राइजोबियम लिव्स इन अ रूट और नेड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। और राइजोबियम कहाँ रहता है? ये रूट नेड्यूल्स सॉरी जो प्लांट के रूट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका प्लांट है, देखिए ये प्लांट है आपका, ओके ये इसका स्टेम है और ये रूट है, ठीक है ना। रूट में नोड्यूल्स होते हैं ऐसे, उसमें ये राइजोबियम जो है वो रहते हैं, ओके। अब देखिए सच एज द बीन्स एंड द पी, इन सभी प्लांट में रहते हैं। विद विच इट हैज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसके साथ उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाता है। समटाइम्स द नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी जो नाइट्रोजन है वो इन्वायरमेंट से सीधे सीधे लाइटनिंग के एक्शन के थ्रू मतलब पानी के साथ नीचे मिट्टी में मिल जाता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। अब पर आपको पता है कि जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो हमेशा फिक्स रहता है। मतलब कितना रहता है? 78% हमेशा रहता है। कैसे होता है ये? यू में वंडर हाउ, जब नीचे आ जाता है तो फिर ऊपर कांस्टेंट कैसे रहता है? ये सोचकर आप काफ़ी आश्चर्यचकित होते होंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसको नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। यहाँ पे मैंने रूट बताया था ना, वो नोड्यूल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट में, ओके। नाइट्रोजन साइकिल देखते हैं आप। और एटमॉस्फेयर हैज़ द 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ द प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड द विटामिन। जो नाइट्रोजन काफ़ी एसेंशियल पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लाइक द का पार्ट जैसे प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सारे पार्ट्स हैं। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड द एनिमल्स। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन उसको सीधे सीधे प्लांट और एनिमल नहीं ले सकते। सर्टेन बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू द कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन। यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एनवायरमेंट में सॉइल से। वंस द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, जब ये एक बार नाइट्रोजन यूजेबल कंपाउंड में चेंज हो जाता है, कैन बी यूटिलाइज बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल्स थ्रू देयर रूट सिस्टम। प्लांट्स के द्वारा ये यूज़ कर लिया जाता है, मतलब सॉइल से, इनके रूट सिस्टम से, ओके। द नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट प्रोटीन एंड द अदर कंपाउंड। तो नाइट्रोजन इसके बाद बहुत सारे प्लांट के प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए और अदर कंपाउंड के लिए बनता है। द एनिमल्स फीडिंग एंड द प्लांट गेट दीज प्रोटीन एंड द नाइट्रोजन कंपाउंड। और एनिमल फीडिंग से और इन प्लांट से ये कंपाउंड मिलता रहता है। व्हेन द प्लांट एंड द एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल डाई हो जाते हैं तो बैक्टीरिया एंड द फंगस प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजन, वो बैक्टीरिया और फंगस जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। और इससे वो फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जो कि प्लांट के थ्रू अगेन यूज़ कर लिया जाता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम प्लांट्स ऑफ द नाइट्रोजनस गैस विच गो बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इनको सर्टेनली कन्वर्ट कर देते हैं गैस में, नाइट्रोजन गैस में, जो इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेंस मोर और लेस कांस्टेंट। कभी कभी ये मोर और लेस कांस्टेंट फिक्सेशन इसका नाइट्रोजन का हमारे इन्वायरमेंट में रहता है। देखिए ये साइकिल आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइकिल समझा देती हूँ आपको कैसा है ये। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ओके। ये नाइट्रोजन क्या करता है कि लाइटनिंग, जब कभी बारिश होती है या फिर कभी कभी ये नाइट्रोजन नीचे आ जाता है, ठीक है ना। एयर है हमारे फिक्स है उसमें एटमॉस्फेयर में, तो वो नीचे आ गया यहाँ पे, इसके थ्रू भी, इसके थ्रू भी। तो इसके थ्रू जो लाइटनिंग के थ्रू आ जाता है, देखिए जो लाइटनिंग के थ्रू आ गया था ये, तो ये नीचे आ जाता है, यहाँ पे कंपाउंड बन जाता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल में आ गया सीधे सीधे। लेकिन जो ये बैक्टीरियल फिक्स के थ्रू आया था, मतलब कि जो गैस है वो बैक्टीरिया जो वहाँ पे थे ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेसर जो है, उन्होंने फिक्स किया, ये टर्न हुआ नाइट्रोजनस कंपाउंड में। अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड में
टर्न हो गया, सॉइल में मिल गया, ठीक है ना। अब इसको बैक्टीरिया के द्वारा इसको चेंज किया जाएगा, पर उसके पहले ये प्लांट ले लेंगे, एनिमल इनको ईट करेंगे, फिर ये वेस्ट बनेगा, फिर यहाँ पे आएगा, ये कंपाउंड बनेगा, फिर यहाँ जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे कंपाउंड नाइट्रोजनस गैस में चेंज होगा, और फिर ये कहाँ चला जाएगा, हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, हमारे इन्वायरमेंट में, ये यहाँ से मिल जाएगा। तो मतलब फिर से यहाँ पे 78% नाइट्रोजन फिक्स हो गया है। ओके, तो इस तरह से ये हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई है। उसके बाद तो चैप्टर भी हमारा कंप्लीट ही हो गया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो भी मिल जाएंगे। तो कमेंट करके, अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट करके प्लीज़ हमें बताएं कि आपको क्वेश्चन आंसर की भी ज़रूरत है। थैंक यू।